उनका वजारत खारजा हाई कमिश्नर उठा के बाहर फेंक दिया। एक तासुर ये आता है हमेशा कि यार हम उस तरीके से एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड नहीं करते। कनाडा के रवैये पर भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा एक्शन लिया है। इंडिया ने कनाडा को फॉर्मली ये कह दिया है, भारत ने कनाडा की सीमा सेवा एजेंसी के अधिकारी संदीप सिंह सिद्धू को भगोड़े आतंकवादियों की सूची में डालते हुए उसका प्रत्यर्पण मांगा है। इसके पीछे क्या सोच होती है? मुआशी मजबूरियां होती है कि वही कल हमारी बात हो रही है, आप इतने तगड़े नहीं है तो आप बहुत सारी लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते। कैनेडियन बॉर्डर पुलिसमैन है, वो एक टेररिस्ट केस में इन्वॉल्व है, वो हमें हैंड ओवर किया जाए। कनाडा और भारत के दरमियान जी हालिया कशीदगी ने आलमी सियासी मंजरनामे के ऊपर कुछ एक नया रुख भी लिया है। तो बाद में आपने देखा होगा कि ट्रूडो ने डेपोजिशन में कह दिया ना कि वी हैव इंटेलिजेंस बट नॉट एविडेंस। ये जो चीज है, ये बहुत, जिसे आप कहते हैं, इसको आप यू कांट टेक इट इजी। अब इलेक्शन होता है ना, तो ना सिर्फ ट्रूडो बट ट्रूडो की पूरी पार्टी साफ हो जाएगी। तो ट्रूडो वांट्स टू प्रोलॉन्ग इट फॉर एटलीस्ट वन मोर ईयर एंड टाइम पे इलेक्शन होते हैं। ही इज होपिंग कि चीजें बेहतर हो जाएं एंड आई विल डू रीजनेबली वेल। कि पाकिस्तान जो है ना क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है। तो पन्नून के लिए इंडिया और वेस्ट के संबंधों को खटास लाना चाहते हैं तो वो कर ले। आज का वर्ल्ड ऑर्डर तो ऐसा नहीं है जिसमें कि वेस्ट जो चाहेगा वैसा ही होगा। इंडियंस कहते हैं कि दिस हैज बिकम अ वोट बैंक पॉलिटिक्स फॉर जस्टिन ट्रूडो। ये जस्टिन ट्रूडो के लिए एक वोट बैंक पॉलिटिक्स है। ये इस तरीके का डबल स्टैंडर्ड, भाई कौन है पन्नून भाई और कौन है ये जो मारे गए? ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं इन इंडिया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कनाडा के पीएम के अनर्गल बयानों से भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में काफी ज्यादा कड़वाहट घुल चुकी है। इसी बीच भारत सरकार ने भगोड़े आतंकवादियों की लिस्ट कनाडा को सौंप दी है। इस लिस्ट में कनाडा के सीमा सेवा एजेंसी कैनेडियन बॉर्डर सर्विस एजेंसी के अधिकारी का नाम और तस्वीर शामिल है। भारत ने यह लिस्ट ट्रूडो सरकार को सौंपी है। भारत और कनाडा के संबंध हाल ही के वर्षों में अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। हाल ही में कनाडा ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में ओटावा में भारतीय उच्चायुक्त पर झूठे आरोप लगाए थे। भारत ने इन आरोप को खारिज करते हुए अपने 6 डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया था। भारत ने सोमवार को 6 कैनेडियन राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था और घोषणा की कि वह हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच से भारतीय राजदूत को जोड़ने के ओटावा के आरोपों को खारिज करने के बाद कनाडा में अपने उच्चायुक्त को वापस बुला रहे हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत ने कनाडा को उसी की भाषा में जवाब दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, इस खबर पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंडिया ने कनाडा को फॉर्मली ये कह दिया है कि इंडिया को जो लोग वांटेड हैं कनाडा में, जो खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, जिसमें एक इंडियन ओरिजिन का बंदा तो है लेकिन वो कैनेडियन बॉर्डर पुलिसमैन है, वो एक टेररिस्ट केस में इन्वॉल्व है, वो हमें हैंड ओवर किया जाए। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि इंडिया ने अब लिस्ट बना ली है। इंडिया ने लिस्ट बना ली है कि हमें एंटी इंडिया एलिमेंट जो कनाडा के अंदर मौजूद हैं वो हमारे हवाले किया जाए, और पर्टिकुलरली ये जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, ये उनकी बात हो रही है। ठीक है जी। अब ये जो चीज़ है, ये बहुत, जिसे आप कहते हैं, इसको आप यू कांट टेक इट इजी। ठीक है, आप इसको आसानी से नहीं कह सकते। एंटी इंडिया एलिमेंट्स कौन है? वो ग्रुप्स, वो लोग जो बात करते हैं इस चीज़ की कि इंडिया की सॉवरेनिटी को हम नहीं मानते, इंडिया की यूनिटी को हम नहीं मानते, इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट नहीं करते, उसमें खालिस्तानी जो सेपरेटिस्ट हैं लार्जली उनकी बात है। अब कैनेडियंस क्या कहते हैं? कैनेडियंस कहते हैं कि दे हैव बीन फेसिंग रिप्रेशन, तो हम इन लोगों को स्पेस दी। अब इंडियंस कहते हैं कि दिस हैज बिकम अ वोट बैंक पॉलिटिक्स फॉर जस्टिन ट्रूडो। ये जस्टिन ट्रूडो के लिए एक वोट बैंक पॉलिटिक्स है। समझ आ रही है आपको बात की? सो अब इंडिया, अब इतने लोग वहां पे मौजूद हैं कनाडा के अंदर दैट इट इज बिकम सो इजी, इट हैज बिकम सो इजी फॉर दी उसके लिए जो हैं फॉर दी इंडियंस कि वो उनमें से कुछ लोगों को ऐसे आइडेंटिफाई करके सिंपल वो कह रहे हैं कि भाई ये लोग हमारे पास हैंड ओवर किए जाएं। एक तरफ तो लड़ाई होगी जो हो गई, ठीक है जी, लेकिन अब ये देखें कि अब कनाडा की जो बॉर्डर पुलिस ऑफिशियल है उसको अगर आप ये कर दें
और कहें जी कि पायन ये बंदा हमें चाहिए, तो अभी उसमें इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी लड़ाई है। एक कनेडियन ऑफिशियल को मांग रहे हैं, इट इज़ द सेम वे, ठीक है जी। ये एक कनाडा की है बॉर्डर सर्विस एजेंसी, वो बेसिकली उसके बारे में ये बात की जा रही है। जगमीत सिंह ने इन द पास कई पॉजिटिव प्रो खालिस्तान स्टेटमेंट्स किए हैं, तो यू कैन क्लियरली से दैट अगर वो टेररिस्ट तो नहीं है बट इज अ खालिस्तान सपोर्टर जरूर हैं। एंड अगर वो प्रेशर डाल रहे हैं कि ट्रूडो पे के एम्बैरस इंडिया, सो दैट इज अ लेजिटिमेट कंप्लेंट के इंडिया इज डूइंग, मतलब ट्रूडो इज डूइंग दैट टू कंटिन्यू टू, क्योंकि उनकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, वो सपोर्ट चलेगी तो गवर्नमेंट अभी कोलैप्स हो जाएगी। और अगर अब इलेक्शन होता है ना, तो ना सिर्फ ट्रूडो बट ट्रूडो की पूरी पार्टी साफ हो जाएगी। तो ट्रूडो वांट्स टू प्रोलॉन्ग इट फॉर एटलीस्ट 1 more year एंड टाइम पे इलेक्शन होता है, ही इज होपिंग कि चीजें बेहतर हो जाएं एंड आई विल डू रीजनेबली वेल। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि व्हाई इज इंडिया बीइंग सो एग्रेसिव on this issue. It is not a good news with other countries के साथ भी। It would have been better कि अगर ये low profile ही रखते। So I think उस पे India has really, मतलब पारा एकदम ऐसा इंडिया का जो फटा है कि how dare they want us, बेसिकली ये समझे कि अरेस्ट करना चाह रहे हैं हमारे हाई कमिश्नर को। आई मीन that is why I think India has got really very upset on this issue। और जो समझदार लोगों के मैं देख रहा था, थोड़े वेरी सीनियर लेवल ऑफ इंडिया के डिप्लोमेट्स, उनके बयानात, दे आर सेइंग कि दिस कुड हैव बीन हैंडल्ड द वे द यूएस वाज हैंडल्ड बिहाइंड द सीन्स। तो उसमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट द यूएस इज ट्राइंग टू डू, क्योंकि आई कैन टेल यू दिस मच, एक फोन कॉल फ्रॉम द व्हाइट हाउस ट्रूडो खामोश हो जाएगा। तो यानी ही इज बीइंग अलाउड टू जंप एंड डू व्हाटएवर ही इज डूइंग। मतलब दोनों, मतलब बर्तानिया के भी प्राइम मिनिस्टर इज लेटिंग हिम डू हिज तमाशा एंड सो इज द व्हाइट हाउस। यस, ये दो चीजें तो मैं आपसे बात भी करना चाहता था। पहली चीज ये भी, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ये वही तो आरसीएमपी है, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, घोड़े पे बैठी हुई, जिसने इंडिया की एयर इंडिया कनिष्का बॉम्बिंग पे इनको कोई प्रूफ नहीं मिला। जी हाँ, इन्होंने, इनकी इन्वेस्टिगेशन इतनी शॉर्टी थी कि सारे के सारे लोग बरी हो गए, एवरीबॉडी वाज एक्विटेड। ये वही आरसीएमपी है जिसने करीमा बलूच के नाम पे बिल्कुल कुछ नहीं किया, उसको सुसाइड प्रूव करने में लग गई, जबकि उसका हस्बैंड बोलता रहा यार ये तो सुसाइड कर ही नहीं सकती थी, ये तो मेरे साथ गई है थोड़ी देर पहले, और इसका तो मर्डर हुआ है। और मैं एन नंबर ऑफ केसेस बता सकता हूं जिसमें इनकी इन्वेस्टिगेशन बहुत स्लो रही, लेकिन इसमें इन्होंने बड़ा स्पीड से काम किया। अच्छा, दूसरी चीज, अमेरिका तक ने, हमारे पास एक लेडी थी देवयानी कोपरगाडे। देवयानी कोपरगाडे एपिसोड में जब जैसे ही डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी गई, हमारे इंडिया ने देवयानी कोपरगाडे को, उनको न्यूयॉर्क में कॉन्सुलेट में शिफ्ट किया गया, मिशन न्यूयॉर्क में हमारा जो मिशन है जो यूएन, वहां शिफ्ट किया गया। अमेरिका ने अरेस्ट करने की कोशिश नहीं की। ये कनाडा, क्या इसमें दे वांटेड द डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी ऑफ आवर हाई कमिश्नर टू बी रिमूव्ड।